भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक जिसने दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। एक ऐसी पुस्तक जिससे स्टीफन हॉकिंग्स, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी प्रभावित थे, जिसने दुनिया के तमाम बड़े शख्सियतों को प्रभावित किया, जिनमें एलोन मस्क, बिल गेट्स भी आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, जिसे आपने मंदिरों में, अपने घरों में, अपने बड़े बुजुर्गों को पढ़ते हुए देखा होगा। आज हम भगवद गीता से जुड़ी कुछ ऐसी साइंटिफिक बातें बताने वाले हैं जो भगवद गीता में हजारों साल पहले कही गई थी और आज विज्ञान भी उन बातों को मान रहा है। मित्रों, आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर भगवद गीता को पढ़ते हैं, किसी धार्मिक मकसद के लिए नहीं बल्कि एक प्योर साइंस बुक की तरह। और ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं जिसे आप भगवद गीता में कई बातों से रिलेट कर सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, इसे थोड़ा सा भी छोड़िएगा मत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और भगवद गीता को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। क्योंकि भले ही आपका भगवान जैसे कोई शक्ति पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे रोज के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके सॉल्यूशंस इस बुक में मौजूद हैं। ऐसी समस्याएं जिनको लेकर हम काफी परेशान रहते हैं। आप लोगों में से जो लोग भी धार्मिक नहीं हैं, उन लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो को किसी भी धर्म की तरीके से मत देखना, बल्कि एक नॉर्मल वीडियो की तरीके से देखिए, जिसमें हम एक पुस्तक के बारे में बताने वाले हैं जिसे हजारों साल पहले लिख दिया गया। गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक्स के बारे में कई ऐसी बातें की गई हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी खोजें यानी डिस्कवरीज हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। इस वीडियो में हम 4 ऐसी खोजों के बारे में बताने वाले हैं जो भगवद गीता में पहले ही कर दी गई थी, जो विज्ञान से सीधा संबंध रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स लॉ। जी हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेटिक कॉइल लगी रहती है। जब जनरेटर मैकेनिकली घूमता है तो उसके साथ वो मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस लॉ को भगवद गीता में कुछ इस तरीके से बताया गया है, जिसमें गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में लिखा है कि हमारी आत्मा यानी कि सोल एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वह बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है, तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना? यार, आत्मा भी तो एक एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक एनर्जी ही मानता है, जो कि हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी से रिलीज होती है। अब चाहे वह बड़े अमाउंट में हो या फिर बहुत ही छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने यह आइडिया यानी कि इस थ्योरी का बेस दिया था, जिसे आज मॉडिफाई रूप से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जिसका नाम है मेडिटेशन। चाइना और जापान के कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली रूटीन में प्रयोग करके अपने स्ट्रेस यानी तनाव, गुस्से और फोकस ना रह पाने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योगा, उसमें इन टेक्निक्स की सारी डिटेल और उसके फायदे बताए गए हैं। ऐसी टेक्निक्स जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, असल में वह सभी साइंटिफिक टेक्निक्स को गीता के चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है आर्टिफिशियल लाइफ। भगवद गीता में लिखा है अहम वीजा प्रदाह पिता। इसका मतलब है कि इस दुनिया की सारी जिंदगी यानी लाइफ किसी एक दूसरे लाइफ से पैदा होती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ऐसी जिंदगी जो किसी नॉन लिविंग यानी मटेरियल से पैदा हुई है। उदाहरण के लिए एक ऐसा लिविंग सेल जो किसी नॉन लिविंग थिंग यानी एक मशीन से पैदा हुआ हो, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहेंगे। अब आप में से कुछ लोगों ने इस थ्योरी के बारे में सुना भी होगा, जिसमें बताया गया है कि लाइफ मैटर से क्रिएट की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि यह एक हाइपोथेसिस है, यानी कि सिर्फ एक कल्पना। किसी ने आज तक यह प्रूफ नहीं किया है कि लाइफ को मैटर से क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुईस पास्चर, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में यह दिखाया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लाइफ नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ही सबसे पहले पेस्चराइजेशन टेक्निक्स को खोजा था। उन्होंने दूध को उबालकर पेस्चराइज कर दिया, यानी कि उसमें से सभी जीवित चीजों को निकाल दिया, जिसकी वजह से वह दूध काफी महीनों तक खराब नहीं होता था, यानी कि उसमें कोई फंगस नहीं पड़ता था। दोस्तों, फंगस एक तरीके का लिविंग बैक्टीरिया होता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह साबित किया कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं बनाई जा सकती, और भगवत गीता में भी यह बात कही गई है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जिसका नाम है सिमुलेशन। एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमेशा दूर की सोच रखने वाले लोगों ने यह कहा है कि हमारी दुनिया एक मायाजाल यानी कि एक सिमुलेशन हो सकती है। सिमुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहीं हमारी दुनिया एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक मायाजाल यानी मैट्रिक्स बताया है। उनके कहने का अर्थ यह हुआ है कि वह इस दुनिया के प्रोग्रामर हैं, और यह यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जिसके लिए अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका यह भ्रम तोड़ा था, यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड्स के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बताई गई थी, जिसे आज साइंटिस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे हमारी दुनिया से सभी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में यह माना गया है कि कोई भी चीज ब्लैक होल में यदि चली जाती है तो वह किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कि किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि भगवत गीता में इतनी एडवांस थ्योरी का भी वर्णन हो सकता है? ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी की फील्ड में गीता में कही गई सभी बातों को सही साबित करती हैं, और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। आज तो मैंने आपको गीता और साइंस